जय सिया राम भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में हमने माता सीता के हरण और श्री राम के विलाप की करुण कथा का श्रवण किया। आज हम रामायण के उस अद्भुत अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो हमें सच्ची मित्रता, परम भक्ति और खोई हुई शक्ति को जगाने का संदेश देता है। और इस कांड का नाम है किष्किंधा कांड, जहाँ स्वयं भगवान की भेंट उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी से होती है। तो आइए भक्तों, हम सब इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। माता सबरी के आश्रम से विदा लेकर सीता जी की खोज में श्री राम और लक्ष्मण श्रीमुख पर्वत की ओर आगे बढ़े। उस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ छिपे हुए थे, क्योंकि उन्हें अपने बड़े भाई बाली से अपने प्राणों का भय था। दो तपस्वी तेजस्वियों को अस्त्र शस्त्र लिए अपनी ओर आते देख सुग्रीव घबरा गए। उन्होंने अपने मंत्री हनुमान जी को उनका भेद जानने के लिए भेजा। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और प्रभु श्री राम लक्ष्मण के पास पहुँचे। भगवान राम को देखते ही हनुमान जी उन्हें पहचान गए कि ये तो स्वयं मेरे आराध्य पर ब्रह्म हैं। वे अपने असली रूप में आकर भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। यह भगवान और भक्त का अद्भुत मिलन था, जिसकी प्रतीक्षा दोनों जन्मों से कर रहे थे। हनुमान जी दोनों भाइयों को कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए। वहाँ अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता हुई। सुग्रीव ने माता सीता के हरण के समय उनके द्वारा गिराए गए आभूषण राम जी को दिखाए, जिसे देखकर प्रभु अत्यंत भावुक हो गए। मित्रता के पश्चात सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके शक्तिशाली भाई बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया है और उसकी पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने पास रख लिया है। श्री राम ने सुग्रीव को बाली के वध का आश्वासन दिया। बाली अत्यंत बलशाली था। उसे वरदान था कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली में समा जाएगा। राम जी ने पहले दुंदुभी राक्षस के विशाल कंकाल को पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंका और एक ही बाण से ताड़ के वृक्षों को भेद कर अपना बल प्रमाणित किया। इसके बाद सुग्रीव ने जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। चूंकि दोनों भाइयों का रूप एक समान था, इसलिए श्री राम ने पहले दिन बाण नहीं चलाया। अगले दिन राम जी ने सुग्रीव के गले में गज पुष्पी की माला पहनाई और जब बाली और सुग्रीव को मारने ही वाला था, तब श्री राम ने पेड़ की ओर से एक अचूक बाण बाली के सीने में मार दिया। मृत्यु के पश्चात बाली ने अपने किए पर पश्चाताप किया और अपने पुत्र अंगद को श्री राम की सेवा में सौंपकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को युवराज प्रभु श्री राम ने घोषित किया। वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण ने 4 महीने तक प्रवसड़ पर्वत पर निवास किया। उन्होंने सुग्रीव से कहा कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सीता की खोज शुरू होगी, परंतु राजपाट और सुख सुविधाओं में डूबकर सुग्रीव अपना वचन भूल गए। जब शरद ऋतु आ गई और सुग्रीव नहीं आए तो राम अत्यंत निराश हुए। उन्होंने लक्ष्मण जी को किष्किंधा भेजा। लक्ष्मण जी का भयंकर क्रोध देखकर पूरी किष्किंधा नगरी कांप उठी। तब सुग्रीव की पत्नी तारा और हनुमान जी ने आकर लक्ष्मण जी को शांत किया और अपनी भूल को स्वीकार किया। सुग्रीव तुरंत सेना लेकर श्री राम के चरणों में आ गिरे और उनसे क्षमा मांगी। सुग्रीव के आदेश पर चारों दिशाओं से करोड़ों वानर और भालू किष्किंधा में एकत्रित हो गए। सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में वानरों की टोलियां भेजी और उन्हें 1 महीने का समय दिया। दक्षिण दिशा की ओर युवक अंगद, जामोन और हनुमान जी के नेतृत्व में सबसे प्रमुख दल गया। श्री राम जानते थे कि सीता माता से हनुमान जी की भेंट होगी, इसलिए चलते समय राम जी ने अपनी अंकित अंगूठी हनुमान जी को दी और कहा, हे हनुमान,
सीता को यह अंगूठी देना और मेरी ओर से धीरज बंधाना। प्रभु का कार्य पाकर हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। सीता को खोजते खोजते वानर सेना दक्षिण दिशा में विंध्याचल पर्वत और फिर विशाल समुद्र के तट पर पहुंच गई। एक महीने की अवधि समाप्त हो रही थी और सीता जी का कोई पता न चला। सभी वानर निराश होकर आमरण अनशन पर बैठ गए और राम लक्ष्मण व जटायु के बलिदान की चर्चा करने लगे। जटायु का नाम सुनकर पास ही एक गुफा में गिद्धराज संपाति जटायु के बड़े भाई बाहर आए। जब उन्हें अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। संपाति की दृष्टि अत्यंत दिव्य थी। उन्होंने समुद्र के पार देखकर वानरों को बताया, मुझे यहाँ से 100 योजन दूर रावण की लंका दिख रही है। माता सीता वहीं अशोक वाटिका में बैठी प्रभु श्री राम को याद कर रही हैं। यह सुनकर वानरों में उत्साह तो जागा, परंतु 100 योजन का विशाल समुद्र लांघने की क्षमता किसी में नहीं थी। तब ऋक्षराज जामोन जी चुपचाप बैठे हनुमान जी के पास गए। जामोन जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, आप चुप क्यों हो? आप तो साक्षात शिव के अंश हैं। आपके लिए संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो असंभव है? उठिए और अपने विशाल स्वरूप को धारण कीजिए। जामोन के वचन सुनते हैं हनुमान जी को अपना भूला हुआ बल याद आ गया। उनका शरीर एक पर्वत के समान हो गया और उन्होंने एक भयंकर सिंहनाद किया जिससे पूरा समुद्र तट गूंज उठा। और इस अद्भुत दृश्य और अपार ऊर्जा के साथ रामायण का किष्किंधा कांड का यह कथा संपूर्ण हुआ। यह कांड हमें यह सिखाता है कि जब हम संसार के सुखों में उलझ जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, जैसे कि सुग्रीव भूल गए थे। लेकिन एक सच्चा गुरु मार्गदर्शक जैसे जामुन हमारे भीतर सोई हुई अनंत शक्तियों को जगा सकते हैं। जय श्री राम। इस प्रकार यह कांड संपूर्ण हुआ। जय सिया राम।